फुल लेंथ टेस्ट का टेस्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वितस्ता एक प्रमुख ऋग वैदिक कालीन नदी थी जिसका आधुनिक नाम व्यास है। पुशुन एक ऋग वैदिक कालीन देवता थे जिन्हें पशुओं का देवता माना जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोमेद नामक बहुमूल्य वस्तु का आयात सौराष्ट्र क्षेत्र से किया जाता था। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 2 और 4। सही कथन, सभी कथन सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा 2, 3 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दर्शन की विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास करती थी? सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांस। तो सही आंसर है सांख्य। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में डैश की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। पाटलिपुत्रा क्षमाश्रवण, बल्लभी क्षमाश्रवण, पाटलिपुत्रा स्थूलभद्र, बल्लभी स्थूलभद्र। तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्रा स्थूलभद्र। नेक्स्ट, सूची 1 मौर्यकालीन तीर्थ तथा सूची 2 संबंधित विभाग को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। प्रतिष्ठा, कमिश्नर, संधिदाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशास्ता, कारागार का अध्यक्ष, समाहर्ता, आय का संग्रहणकर्ता। तो इसका सही क्रम है 1, 2, 4, 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, गुप्तकालीन शासकों की सामाजिक भाषा क्या थी? पाली, प्राकृति, संस्कृत, हिंदी। तो सही आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथों के रचयिता कौन थे? जयदेव, बल्लाल सेन, हलायुध, धोई। तो सही आंसर है बल्लाल सेन। नेक्स्ट, सूची 1 शासन वंश तथा सूची 2 राजधानी को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। चाहमान या चौहान वंश, तो इसका होगा अजमेर। गुर्जर प्रतिहार वंश, कन्नौज। गढ़वाल या राठौड़ वंश, वाराणसी। परमार वंश, अजमेर। तो इसका सही क्रम है 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, एलोरा गुफाओं का जिक्र करने वाले पहले यूरोपीय विदेशी यात्री कौन थे? इत्सिंग, फाहियान, थेविनेट, बर्नियर। तो सही आंसर होगा थेविनेट। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित निम्नलिखित योजनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन, खुरासान एवं कराचील का अभियान। ABC, BAC, CAB, BCA। तो सही आंसर है BAC। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन A और कारण R पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन A, सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। कारण R, अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। A और R दोनों सही है, R की सही व्याख्या है। A और R दोनों सही है पर R की सही व्याख्या नहीं है। A सही है, R गलत है। A गलत है, R सही है। तो इसका सही आंसर है A और R दोनों सही है तथा R की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कौन सुल्तान आसीन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा महमूद बिन तुगलक। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। निकोलो कोटी 1 डैश का प्रसिद्ध यात्री था।
जिसने 15वीं शताब्दी में डैश के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? इटली कृष्णदेवराय, पुर्तगाल अच्युत राय, इटली देवराय प्रथम, पुर्तगाल देवराय द्वितीय। तो सही आंसर है इटली देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बरदौली सत्याग्रह के दौरान अपनाई गई रणनीतियों और घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंदोलनकारियों के समर्थ में जनमत तैयार करने के लिए बरदौली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। आंदोलन के तारीखों का व्यवस्थित पालन सुनिश्चित करने के लिए एक बौद्धिक संगठन की स्थापना की गई थी। आंदोलन के समर्थन में बंबई विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र देने वाले नेताओं में के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी शामिल थे। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने पूरे तालुके को 13 छावनियों में विभाजित कर दिया था। उपयुक्त में कौन से कथन सही है? केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। इसने स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इसने तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की। इसने इस बात पर बल दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। उपयुक्त सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई थी? लॉर्ड मैकालन का स्मरण पत्र 1835, हंटर शिक्षा आयोग 1882-83, चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19। तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854। नेक्स्ट, बक्सर युद्ध एवं उससे संबंधित परिणामों पर विचार करें। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई एवं कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। उपयुक्त में से असत्य कथन का चयन करें। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित किसने या किसके द्वारा कहे गए थे? देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। लॉर्ड वेलेस्ली, सर टॉमस मुनरो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव। तो सही आंसर है सर टॉमस मुनरो। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक को संबंध में सही सुमेलित युग्मों का चयन करें। पुस्तक, लेखक। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, H.P. चट्टोपाध्याय। द पीजेंट एंड द राज, एरिक थॉमस स्टोक्स। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, अशोक मेहता। द फर्स्ट इंडियन वॉर, कार्ल मार्क्स और फेडरिक एंजल कूट। केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर होगा केवल 2, 3 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन किस महापुरुष से संबंधित है? उन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन एवं गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। उन्होंने विट्ठल राव कृष्णाजी वंदेकर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। दादोबा पांडुरंग तरनकर, ज्योतिराव फूले, बाल शास्त्री आंबेडकर, धोंदो केशव कर्वे। तो सही आंसर है ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है? नारायण मेघाली, लोखंडे, सोराबजी सापुरजी बंगाली, लाला लाजपत राय, दीवान चमनलाल। तो इसका सही आंसर होगा
नारायण मेघाली लोखंडे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। श्यामजी कृष्ण वर्मा के पश्चात इंडिया हाउस का कार्यभार विनायक दामोदर सावरकर ने संभाला। विनायक दामोदर सावरकर ने मैजनी की आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद किया था। 13 मार्च 1910 को दिल्ली संयंत्र केस में सावरकर को गिरफ्तार करके काले पानी की सजा दी गई। उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर होगा केवल दो और तीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाल गंगाधर तिलक को होम रूल लीग की प्रमुख मांगों एवं लक्ष्यों में भाषाई प्रांतों की स्थापना तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। बाल गंगाधर तिलक ने सितंबर 1916 में, जबकि एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। जॉर्ज अरुंडेल, बी.पी. बाडिया, सी.पी. रामास्वामी अय्यर एनी बेसेंट के लीग के महत्वपूर्ण सदस्य थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक और तीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन किस पत्रकार से संबंधित हैं? वे एक अमेरिकी पत्रकार थे। वे महात्मा गांधी के जीवनीकार थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो महात्मा गांधी के साथ थे। सही उत्तर चुनें। लुई फिशर, बेब मिलर, C.F. एंड्रयूज, H.S. पोलक। तो सही आंसर है लुई फिशर। नेक्स्ट, बाल हत्या निरोधक कानून किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में लाया गया था? जॉन सॉर, लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो सही आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रिप्सन मिशन के प्रमुख कारणों में दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र देशों की विफलता एवं ब्रिटेन पर दबाव था। क्रिप्सन मिशन के प्रस्तावों में डोमिनियन दर्जा के साथ एक नए भारतीय संघ का निर्माण एवं युद्ध के बाद भारत हेतु एक संविधान निर्माण निकाय की स्थापना भी शामिल था। उदारवादी एवं महासभा ने क्रिप्सन के प्रस्ताव को खारिज किया, जबकि मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, सभी कथन असत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा केवल दो। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ हुई थी। इसने 1887 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाने का समर्थन किया था। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके प्रमुख नेता थे। इसका मुख्य उद्देश्य केवल उच्च आय वर्ग के लोगों को सदस्यता देना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाले अधिनियम की संज्ञा दी गई है। 1883 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक देश के ऐसे प्रथम पत्रकार बने जिन्हें कारावास की सजा दी गई। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर है केवल एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1921 में बंगाल प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी तथा राजकोट राज्य महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान करने वाले पहले राज्य थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महिला के मताधिकार का निर्णय प्रांतीय परिषदों पर छोड़ दिया गया था, जो संपत्ति, आय और शिक्षा के मानदंडों पर आधारित था। उपयुक्त में से असत्य कथन का चयन करें। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका आंसर होगा केवल एक। नेक्स्ट, भारत में सिविल सेवकों के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से नियुक्तियों के मामले में निर्देशकों का संरक्षण समाप्त हो गया। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के तहत यह व्यवस्था की गई कि प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए अंग्रेजी माध्यम में एक प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी। लोक सेवाओं पर एंचिसन
सहमति का गठन लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 और 3, केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2। तो इसका आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। UN मुखर्जी तथा लालचंद्र ने पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुआ था। शुद्धि और संगठन जैसे आंदोलनों का प्रारंभ आर्य सामाजिक और द्वारा किया गया था। उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करें। केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर होगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करें। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, मानव रक्त समूह प्रणालियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ABO रक्त समूह प्रणाली का निर्धारण लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली पर 2 सतह एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति से होता है। O रक्त समूह वाले व्यक्तियों में प्लाज्मा में एंटी-A और एंटी-B दोनों एंटीबॉडी नहीं होते। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर है केवल 1। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमाने में की प्रक्रिया में विटामिन के की मुख्य भूमिका क्या है? चोट वाले जगह पे फाइब्रिन का बनना, लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का बनना, बोन मैरो में प्लेटलेट्स का बनना, रक्त वाहिकाओं में हेपरिन का बनना। तो इसका सही आंसर होगा लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का बनना। नेक्स्ट, कॉन्ड्रोसाइट्स किस ऊतक की कोशिका है? अस्थि, उपकला, उपास्थि, रक्त। तो सही आंसर है उपास्थि। नेक्स्ट, स्टेम सेल्स के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स प्लूरिपोटेंट होती है और मानव शरीर की लगभग सभी खास तरह की सेल्स में बदल सकती है। इंट्रोड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जन्म के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा से प्राकृतिक रूप से प्राप्त की जाती है। एल्डम स्टेम सेल्स आमतौर पर मल्टीपोटेंट होती है और सामान्यतः पर अपने ही टिश्यू की सेल्स में बदलने तक सीमित रहती है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, महिलाओं के प्रमुख लैंगिक हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विकसित हो रहे डीप ग्रंथुकूप मुख्य रूप से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो सही आंसर है केवल 1। नेक्स्ट, पुष्पीय पौधों में परागण क्या है? नर युग्मक का अंड कोशिका में संलयन, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना, पराग नलिका का वर्तिका से होकर बीजांड तक बढ़ना, पराग कणों का पराग कोश से बाहर निकलना। तो सही आंसर है पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 रेटिना की संरचना, सूची 2 विशेषताएं। तो रॉड कोशिकाएं कम रोशनी स्कोटोपिक में देखने के लिए जिम्मेदार। कोन कोशिकाएं दिन की रोशनी फोटोपिक और रंगीन दृष्टि के लिए जिम्मेदार। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा क्षेत्र जहां बिल्कुल भी फोटोरेसेप्टर कोशिका नहीं होती। फोविया सेंट्रलिस सबसे साफ दिखने और रिजोल्यूशन वाला बिंदु। तो इनका सही क्रम है 2, 4, 3, 1। 2, 4, 3, 1 ऑप्शन नंबर हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा है
जिसके रक्त प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन सीधे घुला होता है और जिससे लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी नहीं होती। कॉकरोच, मेढक, केचुआ, खरगोश। तो सही आंसर है केचुआ। नेक्स्ट, बायोलीचिंग के जरिए कम ग्रेड वाले अयस्कों से धातु निकालने के लिए किस प्रक्रिया में एसिडिथियोबेसिलस पेरोऑक्सीडेंस जैसे सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है? बायोप्रिंटिंग, बायोमाइनिंग, बायोसिस्टिमुलेशन, बायो ऑगमेंटेशन। तो सही आंसर है बायोमाइनिंग। नेक्स्ट, लसिका अंगों और उनकी जैविक विशेषताओं के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। अस्थिमज्जा, प्राथमिक लसिकांग। प्लीहा, लिम्फोसाइट बनने की प्राथमिक जगह। थाइमस, टी लिम्फोसाइट के परिपक्व होने की जगह। लिम्फ नोड्स, रक्त में मौजूद सूक्ष्म जीवों को रोकते हैं। ऊपर दिए गए जोड़ों में से कितने सही ढंग से मेल खाते हैं? केवल 1 जोड़ा, केवल 2 जोड़ा, केवल 3 जोड़ा, सभी 4 जोड़ा। तो सही आंसर है केवल 2 जोड़े। नेक्स्ट, पेट के ठीक बाद मानव आहार नली के हिस्सों का सही क्रम इनमें से कौन सा है? डियोडेनम, इलियम, जेजुनम, कोलम, सीकम, मलाशय। जेजुनम, डियोडेनम, इलियम, सीकम, कोलन, मलाशय। डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, कोलम, मलाशय। डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, कोलन, सीकम, मलाशय। तो इनका सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन औषधीय रसायनज्ञ के लिए दवाओं का सबसे उपयोगी वर्गीकरण है? रासायनिक संरचना के आधार पर, दवा की क्रिया के आधार पर, आणविक लक्षणों के आधार पर, औषधीय प्रभाव के आधार पर। तो सही आंसर होगा आणविक लक्षणों के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवक है क्योंकि यह एक लवण है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार। तो सही आंसर है कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार। नेक्स्ट, एक्स और वाई के बीच प्रतिक्रिया से यौगिक जेड बनता है। एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है और वाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। इनमें से कौन सा गुण जेड द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? इसका गलनांक उच्च होता है, इसका गलनांक कम होता है, पिघली हुई अवस्था में बिजली का चालन करता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा इसका गलनांक कम होता है। नेक्स्ट, कुछ रासायनिक यौगिक सूची 1 और उनके इस्तेमाल सूची 2 में दिए गए हैं। उन्हें मिलाएं और नीचे दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही विकल्प चुनें। सूची 1, सूची 2। एथिलीन ग्लाइकॉन, कार रेडिएटर में एंटी फ्रीज, कैल्शियम प्रोपिनेट, ब्रेड में फफूंद को रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव, बिस्फेनॉल ए, BPA। तो इसका होगा पॉलीकार्बोनेट, प्लास्टिक के लिए मोनोमर। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, फलों के रस में एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव के लिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सहयुग्मी अम्ल क्षार युग्म के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। HCl, Cl-, H2O, OH-, NH3, NH3। ऊपर दिए गए में से कितनों का सही मिलान किया गया है? केवल 1, केवल 2, तीनों, कोई नहीं। तो सही आंसर है तीनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार करें। कथन ए, पिग आयरन कास्ट आयरन कठोर होता है लेकिन भंगुर आसानी से टूटने वाला होता है, जबकि स्टील पिंग आयरन की तुलना में अधिक कठोर और मजबूत होता है। कारण आर, स्टील की तुलना में पिंग आयरन में कार्बन की मात्रा अधिक होती है और सिलिकॉन या सल्फर की मजबूती से भंगुर बनाती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ए और आर दोनों सही है पर आर की सही व्याख्या है नहीं है। ए और आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, सारे की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, सूची 1 में दिए गए रासायनिक समीकरणों का सूची 2 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार से मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2।
2Ag Br 2Ag प्लस Br, इसका होगा अपघटन अभिक्रिया। H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl, तो इसका सही होगा संयोजन अभिक्रिया। CuSO4 प्लस Fe इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। ZnO3 प्लस KOH इक्वल टू KNO3 प्लस H2O, तो ये है उदासीनीकरण। इनका सही क्रम है A का 2, B का 3, C का 4, D का 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। समान इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास वाले तत्वों को एक ही आवर्त में रखा जाता है। आवर्त सारणी को नाभिक के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक साइकिल सवार 10 मीटर की दूरी पर फिसलते हुए सकता है। इस दौरान सड़क के कारण साइकिल पर लगने वाला बल 200 न्यूटन है और यह गति की दिशा के ठीक विपरीत है। सड़क पर साइकिल द्वारा किया गया कार्य है प्लस 2000 जूल माइनस 200 जूल माइनस 2000 जूल, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निर्वात में कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मुक्त रूप से गिर रही है। मुक्त पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गतिज ऊर्जा कम हो जाती है क्योंकि नीचे गिरते समय वस्तु का वेग कम हो जाता है। स्थित ऊर्जा कम हो जाती है क्योंकि वस्तु की ऊंचाई कम हो जाती है। नीचे गिरने के दौरान कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। नीचे गिरने के दौरान कुल रैखिक संवेग समान रहता है। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4, 1, 3 और 4, तो सही आंसर है केवल 1 और 4। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बदले बिना उसकी त्रिज्या अचानक घटकर आधी हो जाए तो नया जी होगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 39.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सही आंसर है 39.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट और 100 वाट है। इससे जब इससे 110 वोल्ट सप्लाई पर चलाया जाता है तो खर्च होने वाला पावर लगभग कितनी होगी? 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट, तो सही आंसर है 25 वाट। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह विलंब से दूर मुड़ जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 1 और 3, तो सही आंसर है केवल 1 और 4। नेक्स्ट, विद्युत बल रेखाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह धनात्मक आवेश से शुरू होती है और नकारात्मक आवेश पर खत्म होती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं। ये आवेशित चालक की सतह के लंबवत परपेंडिकुलर होती हैं। ये आवेशित चालक के अंदर मौजूद होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कथन ए और कारण आर पर विचार करें। कथन ए, प्रतिरोधकों के समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। कारण आर, समानांतर संयोजन में प्रवेश करने वाली कुल धारा अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है और प्रत्येक शाखा में वोल्टेज समान रहता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है, आर सही है, आर सही है, ए गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट,
सूची 1 आंखों का दोष को सूची 2 सुधारात्मक लेंस से मिलाएं। सूची 1 सूची 2 मायोपिया निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दोष बेलनाकार लेंस बाइफोकल लेंस, दृष्टि वैषम्य एंटीगमेंटिज्म बेलनाकार लेंस। तो इनका सही क्रम है ए का बी, 2 का ए, सी का डी, 4 का सी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रकाशीय उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साधारण सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु की बड़ी और आभासी छवि बनाने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अवधारणा क्षमता ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के अवधारणाओं के गुणनफल के बराबर होती है। दूरदर्शी में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी आईपीस की फोकस दूरी की अधिक होती है। पेरिस्कोप में प्रकाश की दिशा बदलने के लिए 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 3 और 4। तो सही आंसर है केवल 1, केवल 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कारण उच्छल तारों के द्रव्यमान ह्रास के लिए उत्तरदायी है? केवल गुरुत्वाकर्षणीय बल, केवल तापमान में कमी, सूर्य की उष्मा एवं ज्वारीय बल, पृथ्वी की घूर्णन। तो इसका सही आंसर होगा सूर्य की उष्मा एवं ज्वारीय बल। नेक्स्ट, अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलिविया के मिश्रित वनस्पति को क्या कहते हैं? ग्रेन चाको, माटो ग्रोसो, पंपास, कैंपोस। तो सही आंसर है ग्रेन चाको। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 नगर, सूची 2 नदी। पेरिस, सीन नदी, बर्लिन, स्प्री नदी, कीव, नीपर नदी, कोलोन, राइन नदी। इनका सही क्रम है 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी कॉर्डिलेरा का हिस्सा नहीं है? सियर नेवादा, कास्केडा, ऑपलेशियन, सियरा माद्रे। तो सही आंसर है ऑपलेशियन। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी मृदाएं पोडोकल वर्ग में सम्मिलित है? पेरियर मृदा, चेरनोजम मृदा, चेस्टनट मृदा, पर्जल मृदा। उपयुक्त में से सही विकल्प चुनें। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर है केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट, कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश को सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। जलवायु के संकेत और क्षेत्र। CWG, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत का अधिकतर क्षेत्र। AW, कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। AMW, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। AS, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। तो सही क्रम है 2, 4, 3, 1, ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूरेनियम के संदर्भ में सही है? यह आर्कियन और अवसादी सेल समूह में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के तुमालपल्ली देश की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान मानी जाती है। इसका प्रमुख अयस्क पीच ब्लेड, थोरियानाइट व सॉमरस्काइट है। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 देशों का संयुक्त उद्यम परियोजना है? भारत एवं अफगानिस्तान, चीन एवं नेपाल, भारत एवं भूटान, चीन एवं भूटान। तो सही आंसर है भारत एवं भूटान। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व में चीनी के उत्पादन में क्यूबा के बाद भारत का स्थान दूसरा है। भारत में पहला
सफल वैक्यूम पेन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना वर्ष 1910 में बिहार के चंपारण में हुई थी। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर है ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि की सबसे अधिक प्रतिशत दर वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? मेघालय ग्रेटर देन अरुणाचल प्रदेश ग्रेटर देन बिहार ग्रेटर देन जम्मू कश्मीर। अरुणाचल प्रदेश ग्रेटर देन मेघालय ग्रेटर देन बिहार ग्रेटर देन जम्मू कश्मीर। बिहार ग्रेटर देन हिमाचल प्रदेश ग्रेटर देन मेघालय ग्रेटर देन जम्मू कश्मीर। मेघालय ग्रेटर देन जम्मू कश्मीर ग्रेटर देन अरुणाचल प्रदेश ग्रेटर देन बिहार। तो सही आंसर है मेघालय ग्रेटर देन अरुणाचल प्रदेश ग्रेटर देन बिहार ग्रेटर देन जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, चुनाव के दौरान पेड न्यूज जैसे पैसे देकर छपाई गई खबरें और गुमराह करने वाली सामग्री के खतरे को रोकने के लिए किस खास संस्था की मीडिया आर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी एमसीएमसी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सभी राजनीतिक विज्ञापनों के पहले से मंजूरी को संभालने का अधिकार दिया गया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारतीय प्रेस परिषद, भारतीय चुनाव आयोग, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो सही आंसर है भारतीय चुनाव आयोग। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी को मानित विश्वविद्यालय डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के तहत किस संस्था के पास इस दर्जे को सिफारिश करने की शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो सही आंसर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति के निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष के नेता। तो सही आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे संविधान सभा द्वारा उसी दिन सर्वसम्मति से अपना लिया गया था। उस दिन इसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में निहित आदर्शों को बिना किसी संशोधन संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो आंसर होगा ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट, यदि कोई संविधान पूर्व कानून संविधान के भाग 3 के अंतर्गत गारंटीकृत किसी मौलिक अधिकार का पूर्णतः उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 13 क्लॉज ए के अनुप्रयोग के तहत उस विशिष्ट कानून का क्या होता है? उस कानून को विधि पुस्तिका से अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है और उसे शुरू से ही मृत घोषित कर दिया जाता है। वह कानून वैध बना रहता है किंतु मौलिक अधिकारों के साथ अपनी असंगति की सीमा तक वह निष्क्रिय और अपरिवर्तनीय हो जाता है। उच्चतम न्यायालय स्वतः ही उन असंगत प्रावधानों को इस प्रकार पुनः लिख देता है ताकि वे भाग 3 के अनुरूप हो जाएं। वे कानून तक पूर्ण रूप से प्रभावी बना रहता है जब तक कि संसद द्वारा उसे निरस्त करने के लिए कोई विशिष्ट अधिनियम पारित न कर दिया जाए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तकनीकी रूप से गांधीवादी सिद्धांत के बजाय समाजवादी सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करना, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। समिति द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश वास्तव में स्वीकार की गई और 42वें संशोधन अधिनियम में शामिल की गई?
संसद को कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या दंड लगाने का प्रावधान करना चाहिए। कर चुकाने का कर्तव्य नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना लगाने वाले किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। उपयुक्त में से कोई भी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यदि संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही बीमारी के कारण अनुपस्थित हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक रूप से संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत है? राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के एक वरिष्ठ सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया हो, संसदीय कार्य मंत्री। तो सही आंसर है राज्यसभा के उपसभापति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल रूप से सही है? यदि कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है जबकि संसद सत्र में नहीं है, तो संविधान में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश जारी करने के संबंध में राष्ट्रपति की स्तुति न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह से मुक्त है। संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में एक अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि ठीक 6 महीने होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जब भारत के राष्ट्रपति किसी ऐसे पद पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगते हैं जो संविधान बनने से पहले ही किसी संधि या समझौते से जुड़ा हो, तो सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक दायित्व क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे भी सकता है और नहीं भी, यह पूरी तरह से उनके अपने विवेक पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए बाध्य है। जवाब देने का फैसला करने से पहले सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को कम से कम 7 जजों वाले संवैधानिक पीठ के पास भेजना होगा। सुप्रीम कोर्ट तभी सलाह दे सकता है जब संसद ऐसा करने का अनुरोध करते हुए कोई प्रस्ताव पारित करे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति समिति MPC के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। यह केंद्र सरकार द्वारा गठित 6 सदस्यों वाली संस्था है। यह महंगाई के लक्षणों को बनाए रखने के लिए नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट तय करने के लिए जिम्मेदार है। बराबर वोट होने की स्थिति में RBI गवर्नर के पास निर्णायक वोट का अधिकार होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बताए गए मानव विकास के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात GER 90.9 था। 2025 में काम कर रहे IIT की कुल संख्या नए अंतर्राष्ट्रीय परिसरों कैंपस सहित 25 हो गई है। वर्ष 2024-25 के लिए माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात GER 78.7 था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, बिहार में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में निम्नलिखित में से पर विचार करें। इस योजना के तहत छोटे पैमाने का व्यापार या घरेलू व्यवसाय शुरू करने के लिए चुने गए लाभार्थियों की शुरुआती तौर पर 10,000 का सीधा नकद हस्तांतरण दिया जाता है। यह लाभ प्रति परिवार केवल एक महिला तक सीमित है, जिससे विशेष रूप से हर परिवार की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना इस योजना के तहत ग्रामीण लाभार्थियों के लिए जमीनी स्तर पर काम करने, समुदाय को एकजुट करने और निगरानी का काम संभालती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी उपलब्धियों के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार करें।
2025 के आखिर में भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से बिजली बनाने को 250 गीगावाट क्षमता का आंकड़ा पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह माइलस्टोन भारत में 2035 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता तक पहुंचने के अंतिम जलवायु लक्ष्य की ओर ठीक आधे रास्ते का निशान है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। इसका सही आंसर है केवल एक। नेक्स्ट, ट्रांसफर्मर पेमेंट हस्तांतरण भुगतान के बारे में कौन सा कथन सही है? इन्हें जीडीपी में शामिल किया जाता है। ये सामान या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान हैं। इनके उदाहरणों में स्कॉलरशिप और बेरोजगारी भत्ता शामिल है। ये सीधे तौर पर उत्पादन क्षमता में योगदान करते हैं। तो इसका सही आंसर है, इनके उदाहरणों में स्कॉलरशिप और बेरोजगारी भत्ता शामिल होती है। नेक्स्ट, भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार द्वारा शुरू की गई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनता पार्टी सरकार, यूनाइटेड फ्रंट सरकार, एनडीए सरकार। तो सही आंसर है जनता पार्टी सरकार। नेक्स्ट, सितंबर 2025 में मंजूर किए गए व्यापक जीएसटी 2.0 संरचनात्मक कर सुधारों के बारे में निम्नलिखित में कौन कथनों पर विचार करें? 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में पुराने मल्टी स्लेब स्ट्रक्चर को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और भारत को 5% और 18% वाले आसान 2 स्लैब स्टैंडर्ड टैक्स सिस्टम में बदल दिया गया। अपडेटेड फ्रेमवर्क के तहत खास तौर पर लग्जरी और सीन आइटम जैसे तंबाकू, पान मसाला और महंगे प्राइवेट एयरक्राफ्ट के लिए 35% की फ्लैट डिमेरिट दर लागू की गई है। कम आय वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए जीवन के लिए जरूरी सामान जैसे भारतीय रोटी पराठा और 33 तक जीवन रक्षक दवाओं को 0% जीएसटी दर ब्रैकेट में रखा गया है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर होगा केवल 1 और 3। नेक्स्ट, ग्लोबल इंडेक्स GII 2025 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत दुनिया भर की 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर पहुंच गया है और मध्य और दक्षिणी एशिया में शीर्ष स्थान वाला देश बन हुआ है। यह इंडेक्स हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। चीन 2025 में पहली बार दुनिया की शीर्ष 10 सबसे इनोवेटिव अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ, जबकि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर बना रहा। उपयुक्त में कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, बिहार में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सितंबर 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के रोजगार स्नातक युवाओं को भी शामिल किया, जबकि पहले यह योजना सिर्फ इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा पास करने वालों तक ही सीमित थी। इस आर्थिक सुरक्षा नेट फ्रेमवर्क का लक्ष्य 31 से 30 साल की उम्र के बेरोजगार युवा हैं। 1000 का मासिक भत्ता पाने के लिए लाभार्थियों को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत भाषा, संचार और बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता में कौशल प्रशिक्षण लेना जरूरी है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, तेंदुलकर और रंगराजन के गरीबी अनुमानों में मुख्य अंतर क्या है? रंगराजन ने केवल कैलोरी का इस्तेमाल किया, जबकि तेंदुलकर ने केवल आय का। रंगराजन ने तेंदुलकर की तुलना में गरीबी की संख्या अधिक बताई। तेंदुलकर ने ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए अलग अलग उपभोग बास्केट का इस्तेमाल किया, जबकि रंगराजन ने एक ही बास्केट का इस्तेमाल किया। रंगराजन ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले खर्च को नज़रअंदाज किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंगराजन ने तेंदुलकर की तुलना में गरीबों की संख्या अधिक बताई। नेक्स्ट,
नीचे दी गई घटनाओं का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पटना हत्याकांड, बक्सर हत्याकांड, एलिस द्वारा पटना पर कब्जा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। 321, 132, 312, 123। तो सही आंसर है 312। नेक्स्ट, बिहार में भूमि राजस्व परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पटना राजस्व परिषद का गठन 1772 में एक राजस्व परिषद के रूप में किया गया था। जेम्स अलेक्जेंडर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर है केवल दो। नेक्स्ट, पटना में सैयद अहमद बरेलवी द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल थे? इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर है 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, दक्षिणी गंगा मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आमतौर पर इसे त्रिकोणीय आकार का माना जाता है। इसे मगध के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। इसकी ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों को उनमें शामिल जिलों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। जोन 1, जोन 2, जोन 3A, जोन 3B। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। 1, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 2, 3, 1, 3, 4, 2। तो सही आंसर होगा 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने मिलकर विधानसभा में 2/3 से ज़्यादा सीटें हासिल की। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 20 से ज़्यादा सीटें हासिल की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपी ने 25 सीटें हासिल की। ऊपर दिए गए कथनों में कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, नीचे दिए गए मेलों को उनकी जगहों या खास विशेषताओं से मिलाएं। मेला, स्थान या विशेषता। जानकी मेला, सीता का जन्मस्थल। मंदार मेला, मकर संक्रांति। वैशाली मेला, महावीर का जन्मस्थल। पितृपक्ष मेला, फल्गु नदी पर पिंडदान। कूट, एक, तो इसका सही कूट है A का B, 2 का A, C का 3 का C और D का 4। तो सही क्रम है A। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पटना बिहार में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावियों ने इस्लाम में बिदल या नई प्रथाओं का समर्थन किया। बहावी आंदोलन ने पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षण संस्था स्थापित किया। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट, नीचे दिए कथनों पर विचार करें। शाहजहां के शासनकाल के दौरान सैफ खान बिहार का गवर्नर था। सैफ खान द्वारा बनवाया गया मदरसा फारसी शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। ईरानी यात्री बहबहानी ने इस मदरसे का उल्लेख किया। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुरुद्वार तख्त हरमंदिर की मौजूदा इमारत 1857 में बनाई गई थी और यह गुरु नानक का जन्मस्थल है। ख्वाजा अंबर की मस्जिद 1688 से 89 ईस्वी में इस्माइल खान के कार्यकाल के दौरान बनवाई गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब की हस्ताक्षर वाली प्रति या प्रतिलिपि सैफ खान के मदरसे में सुरक्षित रखी गई है। हैबत जंग नवाब सिराज उद दौला के दामाद थे।
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बिहार की दून घाटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सोमेश्वर और रामनगर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। इसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 240 मीटर है। यह लगभग 214 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, मंगल तालाब के बारे में नीचे दिए गए कथनों में विचार करें। इसका मूल नाम शेख मट्ठी की गड्ढी था। 1876 में मैक्रीडल द्वारा यहाँ खुदाई की गई थी। इसका वर्तमान नाम पटना के तत्कालिक मजिस्ट्रेट मैगलसन से जुड़ा है। खुदाई के दौरान मौर्य युगीन शिलालेख मिले थे। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर है केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट, मुगल काल के दौरान जिस राजा ने हरिहर नाथ मंदिर को एक व्यापक स्वरूप दिया, शिव नारायण, राम नारायण, त्रिलोकी नारायण, केशव नारायण। तो सही आंसर होगा राम नारायण। नेक्स्ट, बिहार में मुस्लिम राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोहम्मद यूनुस के साथ हुए राजनीतिक भेदभाव ने मुस्लिम लीग को बिहार में विस्तार करने का मौका दिया। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का दौरा किया और मुस्लिम लीग के सदस्यता अभियान को गति दी। बिहार में बुनकर, अंसारी या मोमीन समुदाय मुख्य रूप से मुस्लिम लीग की ओर झुका हुआ था। ऊपर दिए गए कथनों पर विचार करें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, बिहार की निम्नलिखित पहाड़ी प्रणालियों को उनकी भूवैज्ञानिक सापेक्ष आयु के बढ़ते क्रम, सबसे नई या हाल ही की सबसे पुरानी तक में व्यवस्थित करें। सोमेश्वर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी। 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 1। तो सही आंसर है 1, 2, 3। नेक्स्ट, पापहरनी मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मेला बांका में मंदार पर्वत की तलचट्टी में आयोजित किया जाता है। यह माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। प्रचलित मान्यता के अनुसार पापहरनी कुंड में स्नान करने से हैजा से राहत मिलती है। ऊपर दिए कथनों पर विचार करें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, मैथिली को साहित्य भाषा का दर्जा कब पारित हुआ? 1959, 1961, 1963, 1965। तो सही आंसर है 1965। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी रचना विद्यापति की है? पुरुष परीक्षा, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, बेगार मजदूर, कूट। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 1 और 2। नेक्स्ट, बाया नदी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, जो हाल ही में अपने सफल इकोलॉजिकल सुधार के लिए चर्चा में रही है। यह साल भर बहने वाली नदी है जो पूर्वी चंपारण जिले से निकलती है। यह मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर जिले से होकर बहती है। दशकों तक भारी गाद जमा होने और अतिरिक्त अतिक्रमण के बाद समुदाय और स्थानीय प्रशासन के बड़े सफाई अभियान के जरिए इस नदी को फिर से जीवित किया गया है। ऊपर दिए कथनों में कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट, 2026 में बिहार में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिले? 3, 5, 7, 9। तो सही आंसर है 3। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में 5 की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज ए अनुसार संसद के पास यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सके।
न्यायाधीशों की संख्या को विनियमित करने के लिए 1956 में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियमित पारित किया गया था। सत्य कथन का चयन करें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो सही आंसर है केवल 2 और 3। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा मेकेदातु परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो सही आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले शीर्ष 4 देश क्रमशः हैं भारत, मैक्सिको, फिलीपींस और फ्रांस। भारत, फिलीपींस, फ्रांस और मैक्सिको। मैक्सिको, भारत, फिलीपींस और चीन। भारत, चीन, मैक्सिको और फिलीपींस। तो इसका आंसर होगा भारत, मैक्सिको, फिलीपींस और फ्रांस। नेक्स्ट, NFHS के आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में गंभीर वेस्टिंग के मामले में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 17%, 25%, 32%, 40%। तो सही आंसर है 32%। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार वन आवरण 8% है। पश्चिमी चंपारण राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जहां 300 वर्ग किलोमीटर से अधिक अति सघन वन पाया जाता है। सत्य कथन का चयन करें। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो सही आंसर है 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने ऐतिहासिक भूमि अभिलेखों को किस लिपि से आधुनिक देवनागरी में अनुवादित करने का प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? ब्राह्मी लिपि, तिरुहल्ला या मिथिलाक्षर लिपि, कैथी लिपि, फारसी पार्सियन लिपि। तो इसका सही आंसर होगा कैथी लिपि। नेक्स्ट, पीयूष राज ने 24वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। वे बिहार के किस जिला से संबंधित हैं? सीतामढ़ी, दरभंगा, भोजपुर, रोहतास। तो सही आंसर है रोहतास। नेक्स्ट, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर बिहार के किन 2 ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों पर विश्व स्तरीय सांस्कृतिक और पर्यटन कॉरिडोर विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है? जानकी मंदिर, पुनौरा धाम और मुंडेश्वरी मंदिर। विष्णुपद मंदिर गया और महाबोधि मंदिर बोध गया। वैशाली शांति स्तूप और केसरिया स्तूप। बाबा वैद्यनाथ और सुल्तानगंज घाट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुपद मंदिर गया और महाबोधि मंदिर बोध गया। नेक्स्ट, किस देश को पहली बार UN सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? लाइबेरिया, बहरीन, कोलंबिया, लातविया। तो सही आंसर है लातविया। नेक्स्ट, ब्रिक्स इंडिया 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। सभी के लिए साझा समृद्धि। एकता के माध्यम से सतत विकास। तो सही आंसर है लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। नेक्स्ट, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का दीर्घकालीन लक्ष्य भारत को कब तक बाल विवाह मुक्त बनाना है? 2026, 27, 30, 35। तो सही आंसर है 2030। नेक्स्ट, समुद्र प्रताप भारत का पहला स्वदेशी डैश है? विमान वाहक पोत, विध्वंसक, प्रदूषण नियंत्रण पोत, सर्वेक्षण पोत। तो सही आंसर है प्रदूषण नियंत्रक पोत। नेक्स्ट, K4 मिसाइल क्या है? क्रूज मिसाइल। तो इसका सही आंसर है पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट, रिप्रेक्स का पूर्ण विस्तार है? रिंजल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, रैपिड पॉल्यूशन रेस्क्यू एक्सरसाइज, त्वरित प्रदूषण बचाव अभ्यास, रीजनल प्रोटेक्शन एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, क्षेत्रीय सुरक्षा और बचाव अभ्यास,
रिस्पॉन्स पॉल्यूशन डिटेक्शन एक्सरसाइज, प्रतिक्रिया प्रदूषण कमी अभ्यास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अमेरिका महाद्वीप में कौन सा देश सार्वजनिक अवस्था समस्या के रूप में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश बना है? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पेरू। तो सही आंसर है चिली। नेक्स्ट, किसी पौधे को लद्दाख का सोना कहा जाता है? विलो, पॉपुलर, ऑलियस्टर, सी बार्कथॉर्न। तो सही आंसर है सी बार्कथॉर्न। नेक्स्ट, हाल ही में रविशंकर प्रसाद को किस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, आचरण समिति। तो सही आंसर है विशेषाधिकार समिति। नेक्स्ट, RISA टाइमलेस ट्रिपल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? संस्कृति मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय। तो सही आंसर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट, कलाई 2 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में जेंडर इक्विलेशन, लैंगिक समावेशन और स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास पर एशिया की पहली यूनेस्को वेयर को आधिकारिक तौर पर किस संस्था में शुरू किया गया? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, TISS मुंबई, सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, SSPU पुणे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU नई दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT बॉम्बे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मई 2026 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह सिस्टम सबसे पहले किस टोल प्लाजा पर चालू किया गया? दौलतपुरा टोल प्लाजा राजस्थान, घरौंडा टोल प्लाजा हरियाणा, चौरासी टोल प्लाजा गुजरात, मुंडका बक्कड़वाला टोल प्लाजा दिल्ली। तो सही आंसर है चौरासी टोल प्लाजा गुजरात। नेक्स्ट, मई 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने वन केस वन डेटा नामक एक बड़ी डिजिटल प्रशासनिक पहल और सुसहाय नामक AI संचालित सहायता चैटबॉट को लॉन्च करने की घोषणा की। इस AI चैटबॉट को बनाने के लिए किस एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम किया? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC, नीति आयोग, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, NEGTC। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC। नेक्स्ट, 2026 के माध्यम में ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन AIDA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सी कृषि फसल आधिकारिक तौर पर पारंपरिक विकल्पों में से आगे निकलकर इथेनॉल उत्पादन के लिए भारत का सबसे बड़ा फीडस्टॉक कच्चा माल बन गई है? गन्ना, टूटा हुआ चावल, मक्का या कॉर्न, मीठा ज्वार, स्वीट सोरघम। तो सही आंसर है मक्का या कॉर्न। नेक्स्ट, मई 2026 में भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने ऑपरेशन रेड पिल नामक एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन सफलतापूर्वक चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान भारत में पहली बार कौन सी ड्रग जब्त की गई जिसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जिहादी ड्रग कहा जाता है? फेंटानिल, मेथाम्फेटामाइन, केप्टागोन, एक्सटमी, MDMA। तो सही आंसर है केप्टागोन। नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC और व्यापक OPEC+ गठबंधन से आधिकारिक तौर पर अलग होने
के अपने ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की। यूएई मूल रूप से किस वर्ष ओपेक में शामिल हुआ? 1960, 1967, 1973, 2016। तो सही आंसर है 1967। नेक्स्ट, प्रस्तावित मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन MEIDP, जिसने हाल ही में मीडिया का काफ़ी ध्यान खींचा है, 40,000 करोड़ का एक प्रस्तावित सबसी समुद्र के नीचे एनर्जी कॉरिडोर है। इसे भारत के गुजरात तट को सीधे किस मध्य पूर्वी देश से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान। तो सही आंसर है ओमान। नेक्स्ट, बिहार के किस विशिष्ट भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त उत्पाद के वैश्विक निर्यात को गति देने के लिए दरभंगा और मधुबनी में विशेष निर्यात हब व गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है? कतरनी चावल, शाही लीची, मिथिला मखाना, जर्दालू आम। तो सही आंसर है मिथिला मखाना। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय की फरवरी 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के किस प्रमुख रेलवे स्टेशन को 400 करोड़ से अधिक की लागत में विश्व स्तरीय टर्मिनल हब के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है, जिसका कार्य तीव्र गति से चल रहा है? मुजफ्फरपुर जंक्शन, छपरा जंक्शन, आरा जंक्शन, कटिहार जंक्शन। तो सही आंसर है मुजफ्फरपुर जंक्शन। नेक्स्ट, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? 12th फेल, जवान, कटहल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री, द केरला स्टोरी। तो सही आंसर है कटहल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री। नेक्स्ट, वृत्तों को क्रमिक रूप से भरने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन का चयन करें? 45, 9, 3, 25, 25, 15। डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, इक्वल टू, मल्टीप्लाई। डिवाइड, मल्टीप्लाई, इक्वल टू, प्लस, डिवाइड, प्लस, प्लस, इक्वल टू, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड, इक्वल टू, प्लस, इक्वल टू 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक उम्मीदवार 40% अंक प्राप्त करता है और 30% अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है और पास होने के लिए जरूरी अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। 400, 500, 600, 700। तो सही आंसर है 500। नेक्स्ट, 4 चींटियां एक साथ बजती हैं और क्रमशः 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। वे 8 घंटे में कितनी बार एक साथ बचेंगी? 480, 481, 482, 483। तो सही आंसर है 481। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से असत्य कथन का चयन करें। 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सम होता है। किन्हीं भी 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 16 से भाज्य होता है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों ना तो 1 और ना ही 2। तो सही आंसर है केवल 1। नेक्स्ट, दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखें और दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो इसमें प्रश्न चिन्ह की जगह ले सकता है। 14, 16, 20, 18। तो सही आंसर है 18। नेक्स्ट, 7 लोग ABCDEF और G को उनकी लंबाई के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। A केवल C और G से लंबा है, F B से छोटा है लेकिन D से लंबा है, E B से लंबा है। तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? EFBD। तो सही आंसर है F। नेक्स्ट, कथन, सभी आम फल हैं, कुछ फल मिठाई है। निष्कर्ष, कुछ आम मिठाई है, कुछ मिठाइयाँ फल है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, कोई भी सही नहीं है। तो सही आंसर है केवल 2 सही है। नेक्स्ट, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। निरुपमा दीपक की माँ है। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरूपा से हुई है। कार्तिक दीपक के दादाजी हैं। कार्तिक का अंकित से क्या रिश्ता है? भाई, बेटा, पिता, चाचा। सही आंसर होगा पिता। नेक्स्ट, जैसे न्यायालय का संबंध न्याय से है, उसी तरह स्कूल का संबंध नीचे दिए गए विकल्प में किससे है?
शिक्षक, कक्षा, शिक्षा, विद्यार्थी। तो सही आंसर है शिक्षा। नेक्स्ट, नीचे दी गई श्रृंखला में अगले दो पदों का योग क्या है? 0, 3, 8, 15 डैश डैश, 57, 58, 59, 60। तो सही आंसर होगा 59। तो आज हम लोग फुल लेंथ टेस्ट का सेट नंबर 6 किए हैं, आगे इससे आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।